हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी के 2.1 एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करेंगे और इसका पूरा संपूर्ण हल मिलेगा आपको। चलो पहला सवाल स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखिए यहाँ दिया है साइन इनवर्स -1/2। तो माना साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू वाई। तो साइन इनवर्स का पक्षांतर कर दे तो साइन वाई बराबर -1/2। तो -1/2 साइन की टेबल में माइनस साइन -π/6 की वैल्यू होती है। तो y इक्वल टू -π/6 ये साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान होगा। इसी तरह का एक अगला सवाल है जिसमें दिया है कॉज इनवर्स √3/2। इस सवाल को भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ मान लीजिए माना कॉज इनवर्स √3/2 बराबर y। तो इसका पक्षांतर कर देंगे तो कॉज y बराबर √3/2। तो √3/2 कॉज की टेबल में कितने का वैल्यू होता है? कॉज y बराबर कॉज यही π/6 का। तो y इक्वल टू π/6। अगला सवाल इसमें दिया है तीसरा नंबर है कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक इनवर्स 2 तो इसमें भी उसी तरह लगाना, कुछ ज़्यादा अलग नहीं करना। कॉसेक इनवर्स 2 बराबर y मान लिया और तो कॉसेक y बराबर हो जाएगा 2। और कॉसेक की टेबल में 2 कितने का वैल्यू होता है? कॉसेक π/6। तो y इक्वल टू π/6। ये इनके मुख्य मान हो गए हैं। ये कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान है। देखिए चौथे नंबर में दिया है tan इनवर्स इन ब्रैकेट -√3। तो इसमें भी माना tan इनवर्स -√3 बराबर y के। तो tan y इक्वल टू -√3। tan y बराबर √3 होता है π/3 का और -√3 है तो -π/3 कर दे। तो tan -π/3 तो y इक्वल टू -π/3। ये tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान हो गया। और पांचवें क्वेश्चन में दिया है कॉज इनवर्स -1/2। तो इसमें भी माना कॉज इनवर्स -1/2 इक्वल टू y। तो कॉज y इक्वल टू -1/2। तो कॉज y इक्वल टू कॉज -π/3। तो y इक्वल टू -π/3। लेकिन ये गलत हो जाएगा उत्तर, क्योंकि -π/3 कॉज y की रेंज के अंदर नहीं आता है। इसकी रेंज जो होती है 0 से पाई तक होती है। क्लोज इंटरवल में 0 से पाई तक इसकी रेंज होती है, 0 से पाई। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसको पाई -π/3 तो y इक्वल टू 2π/3 ये इसकी रेंज के अंदर है, इसलिए ये इसका मुख्य मान होगा। तो इसी प्रकार छठवां सवाल दिया है यहाँ tan इनवर्स -1। तो माना tan इनवर्स -1 इक्वल टू y के। तो tan y इक्वल टू -1। तो tan y इक्वल टू tan -1 तो -π/4 लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू -π/4
माइनस पाई बाई। देखिए यहाँ 7वें नंबर के क्वेश्चन में दिया है सेक इनवर्स 2/√3। तो इसमें भी कुछ अलग नहीं करना। तो मान लीजिए, माना सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू वाई। आप सेक इनवर्स को कॉज में चेंज करके भी कर सकते हैं, लेकिन सेक को सेक में भी कर सकते हैं, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपको जिस प्रकार करना हो उस तरह कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं कहीं आ रहा हो तो कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं, अगर कहीं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो सेक वाई बराबर 2/√3। तो ये सेक की टेबल में सेक पाई/6 की वैल्यू होती है। तो सेक पाई/6 तो वाई इक्वल टू सेक पाई/6। ये इसकी मेन वैल्यू है। और मतलब कि एक मुख्य मान होता है, एक व्यापक मान। तो व्यापक मान की अभी नहीं पूछ रहा है, तो मुख्य वैल्यू ही हमने यहाँ निकाल ली है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। 8वें नंबर में दिया है कॉट इनवर्स √3। तो माना कॉट इनवर्स √3 इक्वल टू वाई। तो कॉट वाई इक्वल टू √3। √3 कॉट की टेबल में कितने का होता है? कॉट पाई/6। तो वाई इक्वल टू पाई/6। ये इसका मुख्य मान है। अब अगला सवाल 9वां नंबर है, जो कॉज इनवर्स -1/√2। तो इसमें भी इसी प्रकार कर लेंगे। माना कॉज इनवर्स -1/√2 इक्वल टू वाई। तो कॉज वाई इक्वल टू -1/√2। तो इक्वल टू कॉज -पाई/4। तो y इक्वल टू -पाई/4। लेकिन ये उत्तर इसका मुख्य मान नहीं है। जैसा कि ये पिछले सवाल में आपने देखा था, यहाँ पे -पाई/3 आया था। तो 0, पाई होती है इसकी मुख्य मान, क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि 0 और पाई भी शामिल होंगे इसमें। तो ये 2π/3 इसका मुख्य मान है। और इसी प्रकार इस सवाल में भी इसकी रेंज होती है 0 to पाई, क्लोज इंटरवल। तो इसमें हम y इक्वल टू पाई-पाई/4। तो y इक्वल टू 3π/4, ये इसका मुख्य मान होगा। ये 10वें क्वेश्चन में दिया कॉसेक इनवर्स -√2। तो माना कॉसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू वाई। तो कॉसेक वाई इक्वल टू -√2। कॉसेक वाई इक्वल टू कॉसेक -पाई/4। तो y इक्वल टू -पाई/4 इसका मुख्य मान होगा। 10वें क्वेश्चन तक हमने सारे सवाल सॉल्व कर लिए हैं। अब ये यहाँ से दे रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो अब 11वां नंबर हम इसका मान ज्ञात करने के लिए आइए देखते हैं। दिया है tan इनवर्स। ये देखिए 11वें नंबर के क्वेश्चन में दिया है tan इनवर्स 1 प्लस कॉज इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसको हम दो मेथड से लगा सकते हैं। एक, इसको पार्ट में डिवाइड कर लें। जैसे इस पार्ट को हम x मान लें, इसको y और इसको z। तो इनको अलग अलग सॉल्व करके ऐड कर देंगे तो भी हमारा आंसर निकला। कि चलो पहले इस पार्ट वाले से डिवाइड करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरे मेथड से हल करेंगे इसको। तो tan इनवर्स, माना tan इनवर्स 1 इक्वल टू x। तो tan x इक्वल टू 1। तो tan x बराबर tan
पाई बाई 4, तो x इक्वल टू पाई बाई 4, ये पहली वैल्यू निकल आई। अब इसी तरह ये कॉज इन्वर्स माना, कॉज इन्वर्स -1/2 इक्वल टू वाई, तो कॉज वाई इक्वल टू -1/2, तो कॉज वाई इक्वल टू कॉज 2 पाई बाई 3, कॉज 2 पाई बाई 3, तो वाई इक्वल टू 2 पाई बाई 3, तो ये दूसरी वैल्यू निकल आई। अब इसी तरह माना साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू जेड, तो साइन जेड इक्वल टू -1/2, तो साइन जेड इक्वल टू साइन -π/6, तो जेड इक्वल टू -π/6। अब तीनों वैल्यू जो x बराबर निकली थी π/4, y इक्वल टू 2π/3, z इक्वल टू -π/6, तीनों को ऐड कर देंगे, तो π/4 प्लस 2π/3 -π/6, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 12 4 3 12, 3 पाई, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 8 पाई, 6 दूनी 12 -2 पाई इक्वल टू 2 चला गया इसमें, तो पाई 9 पाई बाई 12, तो 3 पाई बाई 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसको दूसरे मेथड से हल करने के लिए इसमें tan इनवर्स 1 प्लस कॉज इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, तो ये सेकेंड मेथड हो गया। तो इसमें हम 1 जानते हैं, tan π/4 की वैल्यू है, प्लस कॉज इनवर्स -1/2 कॉस 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन -π/6। तो अब ये आप फार्मूला जानते हैं tan इनवर्स, जैसा कि आप जानते हैं tan इनवर्स tan x इक्वल टू x के, तो इसका यूज कर देंगे तो आ जाएगा π/4 प्लस 2π/3 और यहाँ आ जाएगा -π/6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा निकल आएगा 3π/4। अब अगला सवाल दिया है 12वें नंबर में, कॉज इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसको हम सेकेंड मेथड से सॉल्व कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा। तो कॉज इनवर्स 1/2 होती है कॉज π/3 की वैल्यू, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 होती है साइन π/6 की वैल्यू। तो यहाँ से ये सॉल्व हो जाएंगे π/3 प्लस 2 इंटू π/6, 2 से कैंसिल हो जाए π/3 प्लस π/3 इक्वल टू 2π/3, ये इसका सलूशन है। पेपरों में आप इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं और ये पहले वाले मेथड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जितने नंबर के हिसाब से आएगा उतने उस मेथड का यूज करेगा। अगर ज़्यादा नंबर का आता है तो ये पहले वाला मेथड ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, और नहीं तो ये सेकेंड मेथड से आप सीधे ऑप्शनल करके कर सकते हैं। और अगला एक 13वां क्वेश्चन है जो बहुविकल्पी है, दिया है साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई। तो इसमें हम इसका पक्षांतर कर देंगे तो साइन वाई बराबर आ जाएगा x के। तो हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी है,
तो y इक्वल टू साइन की रेंज होती है -π/2 इज लेस इक्वल फ्रॉम y इज लेस इक्वल फ्रॉम π/2, मतलब कि y इक्वल टू -π/2 कॉमा π/2, ये इसका आंसर होगा। ये 14वें नंबर में दिया है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो tan इनवर्स √3 होता है tan π/3 माइनस सेक इनवर्स -2 होता है 2π/3 सेक 2π/3, सॉरी लिखना भूल गया था। तो π/3 माइनस 2π/3, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो π/3 आ जाए -π/3, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ, और अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। और अगर इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।